हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जीटेक एंट्रेंस पावर्ड बाय जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने जेई का 2025 का फॉर्म अब तक तो फिल कर ही दिया होगा। अब आपको बस दो ही चीज़ों का इंतजार है। एक, आपको अपनी एग्ज़ाम डेट का इंतजार है। दूसरा, आपको ये इंतज़ार है कि कब तक एडमिट कार्ड आएंगे सर। लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्या आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता है? व्हाट अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न? कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, कितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। क्या आपको ये सारी बातें पता हैं? अगर नहीं पता है तो इसी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ये आपका जेई कप 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली ए ग्रुप वालों के बारे में कि ए ग्रुप का जो एग्ज़ाम देंगे, यानी जो डिप्लोमा अपना इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से उनका एग्ज़ाम आएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, कितना टाइम उनको दिया जाएगा। अगर ये सारी बातें आपको जानना है तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ, मैं आपको सभी एक एक करके सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो इस बार सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एज यूजुअल जैसा कि होता ही है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपके सामने कंप्यूटर रहेगा और उधर आपको बैठना पड़ेगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना रहेगा। तो कहने का मतलब आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा, इसमें हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है। आपने मोड समझ लिया कि आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन की। तो आप क्वेश्चन, आपको पता है आपसे इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपकी स्क्रीन पे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबके आंसर फिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि सर हमें कितना टाइम सॉल्व करने के लिए मिलेगा टोटल। तो आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कहने का मतलब है 150 मिनट का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा पूरे एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा सर 150 मिनट का टाइम भी हमें मिल गया। सर सीबीटी बेस्ड टेस्ट हमारा होने वाला है, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतनी सारी बातें हमें समझ में आ गई, बट सर हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट से कितने वेटेज के क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं। तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ए ग्रुप के बारे में, यानी जेई कब से जिन्होंने ए ग्रुप से फॉर्म फिल किया है उनके बारे में। ठीक है, ए ग्रुप वालों को आपको पता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट उनको मेन पढ़ने होते हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, गणित पढ़ना होता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तीनों के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका होता है वो है मैथ्स का। मैथ्स से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन। उसके बाद फिजिक्स का वेटेज होता है जिससे 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज आपका सेम रहेगा, 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका मैथ्स का, इससे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो आपको पता है मैथ के 50, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25, मीन्स आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन सर, 100 क्वेश्चन तो समझ में आ गए कि मैथ्स के 50, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, बट एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। मीन्स मैथ्स के अगर आपके 50 क्वेश्चन हैं तो 50, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो मैथ्स आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 नंबर का मैथ आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैथ्स आपका टोटल 200 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरह सेम आपका फिजिक्स में है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछे जाएंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज सेम है, तो इसी तरीके से सेम केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल आपको केमिस्ट्री से 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा।
तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 नंबर टोटल मैथ्स में आपके रहेंगे। फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 नंबर का फिजिक्स आपका आएगा। केमिस्ट्री में भी सेम 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 नंबर केमिस्ट्री में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स का वेटेज आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग की, कि सर निगेटिव मार्किंग के बारे में क्या है। क्या सर अगर हम कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उससे हमारे मार्क्स कटेंगे, क्या मार्क्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे? तो मैं सबसे बड़ी बात और सबसे गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। मीन्स अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, बट अगर आप गलत कर देते हैं तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। यानी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब आपने अगर पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, अगर आपने 100 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए, उसमें से मान के चलिए आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, इसका मतलब है आपको 200 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 50 गलत भी कर देते हैं तो उसमें से कोई नंबर नहीं कटेगा, आपके 200 नंबर जो आपने गेन किए हैं 50 क्वेश्चन सही करके, वो आपको मिल जाएंगे। मीन्स कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैंने समझा दिया कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, यानी 200 नंबर का मैथ्स का वेटेज है सबसे ज़्यादा आपका। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर का वेटेज है। केमिस्ट्री के भी आपके 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर का वेटेज है। और ये तीनों मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे 30 मिनट है, यानी 150 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाएगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे आपको सारे आपके एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं, और आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका किस वे में एग्ज़ाम होगा और क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।